दोस्तों, देश का जो सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो अब एक मजाक बनकर रह गया। नीट 2026 अब कैंसिल हो चुका है। यस, 24 लाख बच्चों को अब दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा। आप कहोगे अभी तो एग्जाम हुआ था 3 तारीख को, 3 मई को एग्जाम हुआ था, ऐसा क्या हुआ है जिस वजह से ये एग्जामिनेशन अब कैंसिल कर दिया गया। 12 तारीख को एनटीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर कर दिया। पहले नोटिफिकेशन आई थी बट क्लियर नहीं था कि रीटेस्ट होगा या नहीं होगा, बट अब ये क्लियर हो चुका है कि आप में से जितने भी लोगों ने नीट का एग्जाम दिया था उन्हें दोबारा से अब एग्जाम देना पड़ेगा। सवाल आ रहा है कि ये एक मिस्टेक है, ये कोई स्कैम हो रहा है, या फिर ये एक बहुत बड़ा सिस्टम फेलियर है, और जो ये री एग्जामिनेशन होगा ये होगा कब। सबसे पहले आप एक ये वीडियो देखिए। ये टेलीग्राम का एक चैनल देखो ऐसा, जिसमें मई के 1 तारीख को नीट का क्वेश्चन दिया जा रहा था। अभी दिखाते हैं, इसका पासवर्ड देख लो, खोल लो। ये खुल गया। अभी देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, थैंक्स फॉर परचेस्ड नीट यूजी 2026। अभी आओ क्वेश्चन दिखाते हैं। ये देखो क्वेश्चन, सही है। अब ये क्वेश्चन देखो मेरे क्वेश्चन पेपर पे, ये रहा क्वेश्चन, देखो। द फॉलोइंग प्लॉट शो वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी। ये क्वेश्चन इधर भी देखना, द फॉलोइंग प्लॉट शो वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी, ये वाला क्वेश्चन देख लो। इस वीडियो में ये शख्स बता रहा है, जो कि शायद खुद एक स्टूडेंट था, इसने बताया कि 1 मई को 1 तारीख को टेलीग्राम ग्रुप्स के ऊपर एग्जाम बेचा जा रहा था, पासवर्ड डाला जा रहा था, एग्जाम खुल जाएगा। जो क्वेश्चन पेपर वहां पर दिया गया, एग्जाम में भी उसी क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस आए। आप जानकर हैरान हो जाओगे, 20,000 रुपए से लेकर 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए में ये क्वेश्चन पेपर्स बेचे जा रहे थे। 7.5 लाख रुपए सोचो, एक बच्चा मेहनत से प्रिपेयर कर रहा है और एक बच्चा वही सीट 7 लाख रुपए, 20,000 रुपए, मतलब 20,000 से लेकर 7.5 लाख रुपए के बीच में 20,000 देके वही सीट खरीद रहा है। तो जिस बच्चे ने पूरे साल मेहनत करी उसका तो मजाक बनकर रह गया। बट यहां पर एनटीए को क्या करना चाहिए? अब पूरे का पूरा केस शुरू कहां से हुआ ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो राजस्थान के अंदर कंप्लेंट्स हुई। राजस्थान पुलिस की जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है SOG, उसने बताया कि ये गेस्ट पेपर था जो कि लीक हो गया। अब वो गेस्ट पेपर था, उस गेस्ट पेपर से 120 से लेकर 140 क्वेश्चन सीधा का सीधा एग्जाम में छप जाते हैं। बायोलॉजी के पेपर में लगभग 90 क्वेश्चंस उसी गेस्ट पेपर से आ जाते हैं। केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन उसी गेस्ट पेपर से आ जाते हैं। फिर वो गेस्ट पेपर कैसे हुआ? वो गेस्ट पेपर्स राजस्थान पुलिस ने बोला कि जो इंस्टीट्यूट थे, कोचिंग सेंटर्स थे, उन्होंने एग्जाम से 48 घंटे पहले, लगभग 42 से 48 आवर्स पहले बच्चों को एग्जाम से पहले दिया है। इंटरनेट पे वीडियोस चल रही हैं, जो ये कोचिंग सेंटर्स है ना, ये जो छोटी सी, मतलब एक सैंपल पेपर या गेस्ट पेपर देते हैं ना, छोटी सी बुकलेट देते हैं, बस उसी से पेपर आना है। एक गेस्ट पेपर है, गेस्ट पेपर में करीब 410 क्वेश्चंस हैं। उन 410 क्वेश्चंस में से तकरीबन 120 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आए हुए बताए जाते हैं। वो गेस्ट पेपर इन लोगों के बीच में, इन बच्चों के बीच में आज से नहीं, वो काफी एग्जाम के करीब 15 दिन पहले, महीना भर पहले तक उनके पास में ये आ रखा था। बट ये कोचिंग सेंटर्स के पास ये पहुंचती कैसे है ये बुकलेट? और ये कोचिंग सेंटर्स क्यों बांट रहे हैं ऐसी बुकलेट्स को जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं? क्योंकि वहीं से वो दिखाएंगे, देखो हमारी तरफ से ये स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ, ये स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ। जो ऑल इंडिया रैंक है ये इन इंस्टीट्यूट से निकल रही है, ये इंस्टीट्यूट दिखाना चाहते हैं। बट उससे भी पहले जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने पता किया यार ये गेस्ट पेपर आया कहां से, तो पता लगा एक MBBS स्टूडेंट था जो कि रहने वाला था चूरू राजस्थान का, बट वो पढ़ाई कर रहा था केरला के एक मेडिकल कॉलेज में। अब इस लड़के ने, अब इसे कहां से मिला ये पेपर अभी सामने नहीं आया है, बट इसने 1 मई को, इसका एक फ्रेंड है सिकर राजस्थान में, उसे ये क्वेश्चन पेपर भेज दिया। अब इस फ्रेंड के पास जो क्वेश्चन पेपर पहुंचा, वहां से रातों रात कोचिंग हब्स के पास ये क्वेश्चन पेपर पहुंच गया।
अब एसओजी ने क्या किया अभी तक? आप ये सोचोगे भाई क्या किया राजस्थान पुलिस ने, क्या किया ये जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है इसने अभी तक किया क्या एक्शन लिया गया? एक्शन ये लिया गया कि 13 सस्पेक्ट्स को डिटेन कर लिया गया। कहां तक? देहरादून से, सिकर से, झुंझुनू से पुलिस ने एक्शन लिया है। अब एक्शन लिया था ये तो खैर पहले भी पता लग गया था, बट री एग्जामिनेशन अब होगा। एनटीए ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी क्लियरली कर दिया इस चीज को कि अब दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा। अब जिस बच्चे ने पूरे साल पढ़ाई करी थी, एक ट्रॉमा होता है जब एग्जाम में जाते हैं, एक नर्वसनेस होती है, वो एंजाइटी होती है, वो सब उस बच्चे को अब दोबारा से फेस करना पड़ेगा क्योंकि कुछ लोगों ने एग्जाम पेपर लीक कर दिया। बट ये पहली बार नहीं हो रहा, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों इंडिया में होता क्या है, इतना प्रेस्टिजियस एग्जाम, नीट का एग्जाम, 20,000 रुपए में आपको उसका एग्जाम पेपर मिल जाएगा, तो एक तरीके से आपकी सीट तो पक्की है। अब 7-7 लाख रुपए लोगों से लिए गए, कमाल का स्कैम चल रहा है इंडिया में। 2024 में भी ना कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं आपको दोबारा से याद दिलाता हूं, 2024 एक डिजास्टर था और बच्चे कह रहे हैं 2026 एक रिपीट है। कैसे? 2024 में क्या हुआ था, कंट्रोवर्सी तब भी हुई थी, जो ऑल इंडिया रैंक 1 है उसका फ्लड आ गया था भाई। 67 बच्चों की AIR1 रैंक आई थी, ऑल इंडिया रैंक 1। कितने? एक बच्चे की नहीं, 67। आपको क्या पहले भी तो आती ही होगी ना इतने बच्चों की? नहीं, 2023 में सिर्फ 2 बच्चों की AIR1 आई थी, 2 से 67 का जंप, वाह। बट उसमें कमाल की बात यह थी कि एक ही सेंटर से मल्टीपल AIR1 थे, एक ही सेंटर से, जिनके रोल नंबर की सीरीज आप देख सकते हैं, एक ही जैसी सीरीज से ऑल इंडिया रैंक 1 निकल रहे थे। उसके बाद एग्जाम के जो रिजल्ट्स आए, अब AIR1 तो आपको पता ही है 720 उनके मार्क्स आए, बट उसके बाद की जो रैंक्स थी उसमें 718 और 719 नंबर आए थे। अब ये हो ही नहीं सकता, मतलब ये इम्पॉसिबल मार्किंग थी। क्यों? जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर सही दे रहे थे तो आपको रिवॉर्ड में 4 नंबर मिल रहे थे पॉजिटिव मार्किंग में, और अगर आप गलत आंसर देते थे तो -1 मतलब 1 नंबर कट जाता था। बट ऐसा नहीं था, जैसे 720 टोटल नंबर है, अब आपने एक क्वेश्चन का गलत आंसर दिया तो ये 4 नंबर जो मिलने थे तो मिलेंगे नहीं, प्लस इसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग होगी, तो आपका जो स्कोर होगा एक गलत जवाब देने में 715 होगा। तो ये 718 719 कैसे हो गया? आप कहोगे यार उसने एक जवाब छोड़ दिया तो नेगेटिव मार्किंग होगी, ऐसा नहीं था। अगर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो फिर 716 नंबर आने चाहिए, 4 नंबर आपके एक तरीके से नहीं मिलेंगे। तो 716 समझ आता है, 715 समझ आता है, ये 18 और 19 कैसे हो गया? बोला गया जो हमारी एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसने बोला कि भाई ग्रेस मार्क्स दिए गए और इसे भी स्कैंडल ही ठहरा दिया गया। एनटीए ने बोला जो लॉस ऑफ टाइम है इसकी वजह से 1563 लगभग 1560 बच्चों को हमने ग्रेस मार्क्स दिए, इसलिए ये आपको नंबर्स दिख रहे हैं। बट पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। और फिर 2024 में भी बोला गया था कि पटना में लीक हुए थे पेपर्स, 30 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपया लिए गए पेपर को देने के लिए। ये 33 लाख रुपए देकर एक बच्चा सीट हासिल कर रहा है, और 33 लाख रुपए जमा कर कर कुछ लोग अपनी जेबें इतनी भर रहे हैं कि इंडिया से अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हैं। आपको पता ही है, कई सारे पॉलिटिशियंस भी अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हैं। एनीवेज, सो 2024 में ग्रेस मार्क्स दिए गए और ऑप्शनल रीटेस्ट था उन्हीं बच्चों के लिए जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले। पर 2026 में तो कमाल ही हो गया कि ये पूरा का पूरा ही एग्जाम दोबारा होगा। कितने बच्चों के लिए भाई, आप देखो तो सही, आज इस एग्जाम के लिए 24 लाख बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे इंडिया के अंदर, अब्रॉड में सबने ये एग्जाम दिया। आउट ऑफ इंडिया भी, दुबई में भी नीट का एग्जाम होता है, बट अब ये दोबारा होगा। 24 लाख बच्चों का ये एग्जाम दोबारा से होगा। अब इसके ऊपर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जो NSUI के वर्कर्स हैं, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के, उन्होंने दिल्ली के शास्त्री भवन के ऊपर जाकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। भाई प्रोटेस्ट के बाद भी क्या ही होना, री एग्जाम तो हो गई होगा। राहुल गांधी जी ऑपोजिशन के लीडर हैं, वो बोल रहे हैं भैया ऑक्शन हो रहा है, नीलामी हो रही है पेपर्स की। आप देखो पिछले 10 सालों के अंदर 89 पेपर्स लीक हुए हैं
और 48 टाइम्स री एग्जामिनेशन हुए। तो क्या ये नॉर्मल है? मेरा ये आपसे सवाल है, या एक बहुत बड़ा स्कैम है? आप लोग कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरी एक बुक है कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, अगर आप स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं, ये बुक मैं उन लोगों को गिफ्ट करूंगा जिनके आंसर्स बहुत अच्छे होंगे इस सवाल के, कि क्या ये एक सिस्टम फेलियर है या एक बहुत बड़ा स्कैम है। नीचे आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी, आपसे ईमेल आईडी मांगेगी और आपके घर पर हमारी बुक जो है डिलीवर हो जाएगी। बट देखो, यहाँ पर एनटीए को मेरे अकॉर्डिंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग शुरू कर देनी चाहिए। ये ऑफलाइन मॉडल के अंदर तो भाई पेपर लीक्स बहुत हो रहे हैं। फाइनली आप लोगों को बताना जरूरी है कि भैया अब नेशन वाइड रीटेस्ट होने वाला है। 24 लाख बच्चों को दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा। कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। जो आपका पहले का डेटा था वो ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा, तो कोई नया रजिस्ट्रेशन दोबारा से एग्जाम में नहीं देना है। अब कोई एक्स्ट्रा फीस भी नहीं देनी है, दोबारा से एग्जाम होगा। उल्टा जो आपने फीस दी थी एग्जाम के लिए, एनटीए कह रहा है हम उसे वापस करेंगे। जो आपने पुरानी फीस दी है वो आपको वापस होगी। सो एनटीए अपनी जेब से दोबारा से एग्जाम कंडक्ट कराएगा। आप जानना चाहते हैं कि टेंटेटिव डेट्स क्या रहेंगी? भाई डेट हो सकती है 20 जून से लेकर 5 जुलाई के बीच में। तो अब 20 जून से लेकर, अब मई के महीने में दोबारा एग्जाम नहीं होने वाला, जून एंड में होगा या जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा। तो 20 जून से लेकर जुलाई 5 तक बताया जा रहा है कि री एग्जामिनेशन आपका हो सकता है। पढ़ाई करते रहो भाई, दोबारा से अब आपको सिलेबस रिवाइज करना पड़ेगा। न्यू एडमिट कार्ड्स आएंगे और वो एग्जाम से 10 दिन पहले आएंगे। बट अब इससे होगा क्या? जो मेडिकल एडमिशन का जो प्रोसेस है वो डिले होगा। जो काउंसलिंग जुलाई में होनी थी वो अब लेट अगस्त या सितंबर के अंदर होगी। 1,29,000 सीटें हैं जिसके लिए 24 लाख बच्चे प्रिपेयर करते हैं। बट अगर ये 1,29,000 सीटें बेची जाएंगी तो हमारा देश का फ्यूचर क्या होगा आप बता सकते हैं? ये बच्चे कल को डॉक्टर बनने वाले हैं। जो पैसा देके डॉक्टर बन रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर, वो देश का क्या भविष्य आगे लेके जाएंगे? पहले ही रिजर्वेशन की मार हमारा देश झेल रहा है। बाकी आप लोग कमेंट्स में बताइएगा भाई ये चल क्या रहा है, ये सिस्टम फेलियर है, स्कैम है, ये है क्या? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बच्चे पूरे साल पढ़ाई करते हैं और फिर दोबारा से एग्जामिनेशन दो। वेल, उससे भी बड़ा सवाल यह है कि ये पेपर लीक कैसे? क्या करना चाहिए उन लोगों का जो पेपर्स बेच देते हैं? ये भी आप लोगों का जो भी ओपिनियन है, क्योंकि आप लोगों ने प्रिपरेशन करी है, आप लोग पूरे साल पढ़ाई करके एग्जाम देने गए थे। आप लोग बताइए कि क्या होना चाहिए, क्या राइट मेजर होगा आने वाले टाइम में, क्या तरीके से एग्जामिनेशंस होने चाहिए? जो भी आपको लगता है आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे चैनल के ऊपर अगर आप फाइनेंस के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर इंटरेस्ट रखते हैं, तो हम रेगुलरली कंटेंट क्रिएट करते हैं, वीडियोस बनाते हैं आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपकी स्टॉक मार्केट में रुचि है और आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फ्री डीमेट अकाउंट का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दूंगा। फाइनली इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कर सकते हैं अपना प्यार देने के लिए। सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।